देख रहे हैं A1 स्टार न्यूज़, एक कदम सत्य की ओर। परिवहन विभाग में यूं तो लगातार भ्रष्टाचार एवं काले कारनामों के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबाने में जुट जाते हैं सारे अधिकारी। ऐसा ही एक मामला और सामने आया है, जिसमें परिवहन विभाग के चहीते दलाल को 70 लाख रुपए राशि का लाभ पहुंचाया गया है। इसकी शिकायत जब डीआईजी इरशाद वली एवं क्राइम ब्रांच और कलेक्टर से की गई तो मामले को दबाने में पूरा विभाग जुट गया है। आइए जानते हैं शिकायतकर्ता से क्या है पूरा मामला। लेटर पे हमारी 300 के करीब मैजिक वाहनें अधिग्रहण की गई थी, जिनको विभिन्न सेवाएं जैसे राशन बंटवाना, खाना बंटवाना, डॉक्टरों से स्कैनिंग वगैरह वगैरह काम में ली गई। अब जब पेमेंट के लिए हम लोग चक्कर लगा रहे हैं, पेमेंट के लिए बिल लगाए हमने, पूरा अकाउंट नंबर दिया इन्हें और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, अधिग्रहण लेटर की फोटोकॉपी, ये सब कुछ आरटीओ कार्यालय में हमने जमा किए। पेमेंट पूरा इन्होंने इकट्ठा, एक जो दलाल है आरटीओ का काम करता है, उनके अकाउंट में पूरा अकाउंट पैसा डलवा लिया है। दलाल गनी खान। जब हम लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया तो उन्होंने कुछ पेमेंट, बचा खुचा पेमेंट वापस कलेक्टर साहब के अकाउंट में जमा कर दिया। इसकी शिकायत हमने क्राइम ब्रांच, माननीय कलेक्टर साहब, माननीय डीआईजी इरशाद वली साहब के यहाँ भी की है। इसका अभी तक कोई उचित भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। 35-36 लोगों की क्राइम ब्रांच में बयान भी हो गए हैं, ना उस पर कोई एफआईआर हुई है। अभी परसों के रोज फिर हम कलेक्टर साहब से मिले थे तो कलेक्टर साहब ने बोले डाल रहे हैं पेमेंट, बजट आएगा। आज 5 महीने हो गए हैं, सारे मैजिक वाले भुखमरी की कगार पे हैं। ड्राइवर, कंडक्टर, मोटर मालिक, दाने तक नहीं है खाने को। कल परसों भी पेपर में आया था, आपने देखा होगा, बिल्कुल भूखे मर रहे हैं, एक टाइम खाना खा के सो रहे हैं। ये सारी समस्याओं को लेकर हम माननीय विधायक कृष्णा दीदी को अवगत कराने आए हैं। देखिए, मेरे पास ये मध्य प्रदेश चालक परिचालक संघ द्वारा एक आवेदन दिया गया है और इस आवेदन में उन्होंने शिकायत की गई है। शिकायत इस बात की है कि 3 से 4 महीने के कोरोना काल में लगभग 400 के करीब टाटा मैजिक कलेक्टर महोदय द्वारा अधिग्रहित की गई थी और जिन्हें पूरी व्यवस्थाओं में लगाया गया था। तो सामान्यतः इन टाटा मैजिक के जितने भी चालक परिचालक हैं, उनको जो पेमेंट होना था वो पेमेंट की राशि इनके अकाउंट में व्यक्तिगत रूप से जिनके वाहन लगे थे उन तक पहुंचानी चाहिए थी। लेकिन एक तो पहली बात ये रही कि इनको जो भी पेमेंट होना था उसमें बहुत डिले हुआ, बहुत लेट हुआ और जब शासन ने राशि दी भी गई तो वो राशि किसी एक व्यक्ति के, इन लोगों का ऐसा कहना है कि एक मोहम्मद गनी नाम का व्यक्ति है जो आरटीओ का दलाल है, उसके अकाउंट में ये सारी राशि डाल दी गई और उसके हिसाब से वो अपने अपने लोगों को वो राशि वितरित कर रहा था। तो सबसे पहली गलती तो इस बात की है कि अगर टाटा मैजिक को अधिग्रहित किया गया था, 400 के करीब है, तो उनके अपने अपने अकाउंट नंबर और व्यक्तिगत उनका पूरा डाटा दिया होगा। तो शासन को उनके व्यक्तिगत खातों में उनके हिसाब से जितना उन्होंने गाड़ी चली है उसका डाटा जमा किया होगा, उसके अनुसार उनको राशि आवंटित करनी थी। लेकिन ऐसा नहीं होकर किसी एक व्यक्ति के अकाउंट में गई और उसके बाद जब इन सारे लोगों ने उसके खिलाफ विरोध किया या आवाज़ उठाई तो उसके बाद जो पैसा बचा हुआ था वो पैसा 22 लाख के करीब वापस उन्होंने शासन को जमा किया। लगभग 60 से 70 लाख रुपए शासन ने उस व्यक्ति के अकाउंट में भेजा और उसके बाद उसने लगभग 40 से 50 लाख रुपया बांटा। किसको बांटा पता नहीं, अभी उसकी वो जांच के घेरे में है कि किसको बांटा। लेकिन 22 लाख रुपए जो उसने वापस किए हैं उसको भी अब इन टाटा मैजिक वालों को, चालक परिचालकों को आवंटित नहीं किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आर्थिक अनियमितता हुई है इसमें। इन लोगों ने क्राइम ब्रांच में शिकायत भी की है। क्राइम ब्रांच से भी इन्हें बहुत ज़्यादा संतुष्टि भरा कोई ऐसा उत्तर नहीं मिला है या कार्रवाई नहीं हो पा रही है, उसकी भी उन्होंने शिकायत की है। और निश्चित रूप से उन्होंने इस बात के लिए मुझसे मांग की है कि हमारे साथ न्याय हो। हमने संकट के काल में अपनी गाड़ियां लगाई, हमारे चालक परिचालक संघ ने पूरी तरह से समर्पण भाव से सेवा दी है और चूंकि इस समय 3-4 महीने का जो लॉकडाउन पीरियड था, कोरोना काल था, उसमें अधिकतर लोगों के व्यवसाय बंद हो गए हैं, लोगों के घर में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे समय में यदि राशि इनको नहीं मिलेगी तो इनका परिवार भूखे मरने की कगार पर पहुंच जाएगा।
तो जल्द से जल्द इनको राशि मिलना चाहिए। मैं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और मंत्री जी से भी इस संदर्भ में बात करूंगी और ताकि जल्द से जल्द इन समस्त चालक परिचालक संघ की जो शिकायतें हैं इनका निराकरण हो, इसका प्रयास करूंगी।